Good morning, children. Our today's topic is minerals. Minerals are necessary for the growth and development of an individual. Minerals किसी पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं. They also help in the functioning of muscles and formation of teeth. मिनरल्स हमारी मसल्स की फंक्शनिंग को नॉर्मल करते हैं और हमारे टीथ को पढ़ने में मदद करते हैं. मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स. मैक्रो में सबसे पहला पार्ट हमारा कैल्शियम है. कैल्शियम हमारी बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है और मसल्स की फंक्शनिंग में इंपॉर्टेंट है. ये हमारी बोन की फॉर्मेशन में हमारी मदद करेगा और इसका सिंबल है Ca. और कैल्शियम हमें किन किन चीज़ों से मिलता है वो देखेंगे. कैल्शियम हमें ऑरेंज जूस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सेरेलेक्स, फ्रूट्स और टमाटो से मिलता है. मैक्रो में हमारा सेकंड नंबर पे आता है फास्फोरस. फास्फोरस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज एंड सेल इन द बॉडी. It is very necessary for multiplication of body cells and healthy growth of teeth, bones, nervous system and blood serum. ये हमें चीज़, एग स्पेशली योग, पोटैटोज, आलमंड्स, नट्स, व्हीट, मिल्क एंड लीवर से मिलता है. नेक्स्ट इसमें आता है हमारा मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बोन्स एंड इलास्टिसिटी टू द मसल्स. ये हमारी बोन्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और हमारी मसल्स को इलास्टिसिटी देता है, इसलिए इसको बॉडी रिफ्रेशर भी कहा जाता है. ये प्रेजेंट है कोकोनट में, आलमंड में, फ्रेंच बीन्स में, कैबेज में. इस पे नेक्स्ट हमारा आता है पोटासियम. पोटासियम हमारे एंजाइमेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और हमारे ब्लड प्लाज्मा के लिए ज़रूरी है, जिसके कारण हमारे घाव जल्दी भर जाते हैं. और ये हमें मिलता है कैरेट, ओनियन, कुकुम्बर, टमाटो, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सल्फर. It is necessary for the purification of blood and for keeping the skin in good condition. ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है और ये हमें मस्टर्ड, कुकुम्बर, कैरेट, पीस, स्पाइनिच, टमाटो, रेडिश, पाइनएप्पल, एप्पल और कोकोनट में मिलता है. नाउ नेक्स्ट सोडियम. इट मेंटेन्स बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, जिसके कारण हमारी शरीर में एसिड बैलेंस रहता है. और ये हमें साल्ट, एग, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है. These are our macro minerals and now micro minerals. मैक्रोमिन बड़ा, माइक्रोमिन छोटा, इसलिए हमारी बॉडी को माइक्रो मिनरल्स की बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है. माइक्रो में हमारा सबसे पहला है कॉपर. कॉपर इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड along with iron. It is present in spinach, dry fruits, meat, egg, etc. Number 2, iodine. ये थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्साइन सीक्रेट करने में मदद करता है और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है. और ये हमें कॉमन साल्ट, सी फूड, फ्रेंच बीन,
एक्सेट्रा में मिलता है। इट स्टिमुलेट्स आवर इंसुलिन एक्टिविटी एंड इट इज प्रेजेंट इन कैरेट, टमाटो, सोयाबीन, ग्राउंडनट्स, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा। अगला है कोबाल्ट। ये हमें एनीमिया से बचाता है और ये हमें मिल्क, मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। नेक्स्ट इज आयरन। It is very important for blood, due to which blood is red in color and helps to carry oxygen to the various parts of the body. Lack of iron causes anemia. ये हमें कुकुम्बर, स्पाइनेच, पिस्ता, आलमंड, एप्पल, व्हीट ग्रेन, वाटरमेलन एक्सेट्रा से मिलता है। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। न्यूट्रिटिव जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, न्यूट्रिशंस। अब तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट थे और अब हम पढ़ेंगे नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। नॉन न्यूट्रिटिव मीन इनसे हमें कोई न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा। नंबर 1 वाटर। हमारे शरीर का लगभग 90% ब्लड का जो पोर्शन है, भाग है, वह पानी से बना हुआ है और वाटर हमें काफ़ी चीज़ों में मदद करता है, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। और प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक पर्सन को लगभग दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। नंबर 2 फाइबर। फाइबर की भी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती और ये 2 तरह का होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल वो फाइबर है जो कि पानी में घुल जाता है और इनसोल्यूबल जो कि पानी में नहीं घुलता और ये एज ए स्टूल सॉफ्टनर के रूप में भी वर्क करता है। नंबर 3 आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर सिंथेटिक शुगर होती है जो कि नेचुरल शुगर का सब्स्टिट्यूट होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर जैम, जेली, सॉफ्ट ड्रिंक्स, केक, पुडिंग एक्सेट्रा में पाई जाती है। इसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती और ये कोई अलग से कैलोरी ऐड नहीं करती। नाउ नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव्स। ये 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल ये हमारे खाने में शुगर, साल्ट, विनेगर, अल्कोहल एक्सेट्रा। और सिंथेटिक में हमारे आएंगे बेंजोएट, सिट्रिक एसिड एक्सेट्रा। ये हमारे खाने को खराब होने से बचाते हैं और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। हेल्दी वेट दैट इज राइट फॉर योर बॉडी टाइप एंड हाइट। हमारा हेल्दी वेट किस पे डिपेंड करेगा? BMI पे। BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। हमारा बॉडी मास इंडेक्स 9.5 to 24.95 अगर है तो वो हेल्दी वेट है। हमारे बॉडी मास का फॉर्मूला है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हमारा वेट केजी में होगा और हाइट मीटर में होगी। और
अगर हमारी BMI 90.5 to 24.9 है, अगर है तो वो एक हेल्दी वेट कहलाएगा। मेथड्स टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। Steps to achieve healthy weight are given below. Number 1, set an appropriate goal. हमें सबसे पहले हेल्दी वेट गेन करने के लिए या हेल्दी वेट मेंटेन रखने के लिए कोई एक गोल सेट करना पड़ेगा। नंबर 2, अवॉइड स्ट्रेंज डाइट। हमें स्ट्रेंज डाइट को अवॉइड करना चाहिए और प्रॉपर डाइट शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए और एकदम से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लिमिट इनटेक ऑफ शुगर्स। हमें शुगर की मात्रा एक लिमिट यानी कि बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। हमें सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स कम से कम मात्रा में लेना चाहिए ताकि हमारा वेट कंट्रोल रहे। नेक्स्ट, ईट बैलेंस डाइट। ईट बैलेंस एंड हेल्दी डाइट। बैलेंस डाइट में हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फ्रूट और सैलेड को शामिल करना चाहिए ताकि हमारा वेट बैलेंस रह सके। डू नॉट स्किप मील्स। हमें मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए। अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो हम लंच ज़्यादा लेते हैं, इसलिए उससे बेटर है कि हम अपने मील्स को ही स्किप ना करें। अवॉइड जंक फूड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशंस और विटामिन्स जाते रहें। अदरवाइज अगर हम ज़्यादा जंक फूड लेंगे तो हमारी हेल्थ खराब होगी और हमारा वेट बढ़ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। हमें लेजी लाइफस्टाइल छोड़कर एक्टिव लाइफस्टाइल जीना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से अगर हम ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं तो वो भी आराम से कम कर पाएंगे। अदरवाइज हम अगर डेली एक्सरसाइज करेंगे तो हम वेट गेन कर ही नहीं पाएंगे या वेट गेन करने जैसी समस्या ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। आजकल सब पतले रहना चाहते हैं, स्लिम एंड ट्रिम रहना चाहते हैं, बट वो इसको अचीव करने के लिए क्या करते हैं, डाइटिंग करते हैं। बट डाइटिंग के बहुत सारे नुकसान हैं। हम डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी पर बहुत ही एडवर्स इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। नंबर 1, ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज। अगर हम कम कैलोरीज लेंगे तो क्या होगा, हम वीक महसूस करेंगे। हम जो हमारे रेगुलर वर्क होते हैं वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी बॉडी को एक फ़िक्स अमाउंट में कैलोरीज चाहिए होती हैं, वो नहीं मिलेंगी तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होगा और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। नंबर टू इज़ स्किपिंग मील्स। हम सोचते हैं कि हम अगर एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, 3 टाइम में से अगर हम 2 टाइम खाना खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे। बट दिस ऑल्सो डजेंट वर्क
क्योंकि खाना छोड़ने से कोई भी पतला नहीं होता है। हम उस खाने की जगह कुछ न कुछ और खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी पर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। सो वी शुड नॉट स्किप द मील्स। बोलती तू जी गले में। नंबर 3, लिमिटिंग, LIMITING, लिमिटिंग intake of some nutrients। हम कुछ न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को लिमिट कर देते हैं, बट इससे क्या होता है, इम्बैलेंस होता है बॉडी में। कुछ फिक्स अमाउंट में बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है। अगर वो नहीं मिलेंगे बॉडी को तो इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होगी बॉडी की। जो न्यूट्रिएंट नेसेसरी है वो बॉडी को मिलना चाहिए। नंबर 4 इज़ लो एनर्जी डाइट। अगर हम कम एनर्जी की डाइट खाएंगे, हम सोचते हैं कि हम हमारी डाइट से फैट्स हटा दें, शुगर हटा दें तो हम पतले हो जाएंगे, बट इससे क्या होता है, हमारी काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम थके थके रहते हैं, हम स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इनटू एंगर, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड एग्जाइटी, और ये सब कुछ हमारी बॉडी को बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इज नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। हम अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो चाहे हम कुछ भी कर लें, हम पतले नहीं हो सकते हैं, हम हमारा बॉडी वेट मेंटेन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कुछ भी करिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करना चाहिए। यू शुड नॉट बी लेज़ी। नेक्स्ट इज हार्ट प्रॉब्लम्स। डाइटिंग आजकल एक्सट्रीम फैशन में है, बट इट पुट्स अ एक्स्ट्रा स्ट्रेन ऑन आवर हार्ट। अगर हम डाइटिंग करेंगे तो इससे हमारे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। क्रैश डाइटिंग, बार बार डाइटिंग करने से रिपीटेडली हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, और डाइटिंग करने से हमारे हार्ट को इनफ पोटेशियम और मिनरल्स नहीं मिलते हैं, जिस कारण से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो लोग डाइटिंग करते हैं वो अपनी लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को कट आउट कर देते हैं। जो नॉर्मली कैलोरीज ले रहे होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू ले रहे होते हैं, उसको कट आउट कर देते हैं, तो उनको कैलोरिक और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। और जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं लाइक हेडेक, मसल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, ट्रबल स्लीपिंग एंड लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ये उनमें इंक्रीज हो जाता है। दे आर द नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइटिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड इंटॉलरेंस। As you can understand from the word intolerance, intolerance का मतलब है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। This word is derived from tolerate. Definition of it includes individual elements of certain food cannot be properly processed and absorbed by our डाइजेस्टिव सिस्टम। फूड इंटॉलरेंस वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। फूड इंटॉलरेंस को हम फूड सेंसिटिविटी भी कहते हैं। कॉजेज ऑफ फूड इंटॉलरेंस।
Food intolerance happens by the absence of completely or partially enzymes that are responsible for digesting, that is breaking and absorbing of food elements. अगर हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स पार्शली एब्सेंट है, पार्शली मीन्स बहुत लिमिटेड मात्रा में काम कर रहे हैं, कंप्लीटली काम नहीं कर रहे हैं, या कंप्लीटली एब्सेंट हैं, जो वीट को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए, अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, वीट के लिए इंटॉलरेंट हो जाएगी, और हम क्या बोलेंगे, फूड इंटॉलरेंस टू वीट। इसका मतलब क्या है, बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स का पार्शली नहीं होना या कंप्लीटली नहीं होना, ये कारण होता है फूड इंटॉलरेंस का। नेक्स्ट इज सिम्टम्स, SYMPTOMS, सिम्टम्स। फूड इंटॉलरेंस है हमें, ये कैसे पता लगेगा, देयर आर सम कॉमन सिम्टम्स, नोजिया, स्टमक पेन, डायरिया, वोमिटिंग, गैस, क्रैम्प्स, हार्टबर्न, हेडेक, इरिटेशन, नर्वसनेस। अगर हमें ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं कुछ खाना खाने के बाद, इट मीन्स हमें फूड इंटॉलरेंस है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अगर किसी को फूड इंटॉलरेंस है तो वो मैनेज कैसे करेगा, ये हम सीखेंगे मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट ऑफ फूड इंटॉलरेंस। Individuals can try minor changes of diet to exclude food causing adverse reactions. सबसे बेसिक तरीका क्या है कि आपको जिस भी पर्टिकुलर खाने से एडवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं, एडवर्स मतलब सबसे खराब रिएक्शन हो रहे हैं, आप उसको धीरे धीरे चेंज कर दीजिए, हल्की हल्की मात्रा में चेंज कर दीजिए। प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए, मतलब डॉक्टर से मिलिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है आपको किस खाने से एलर्जी है, तो आपको एक्सपर्ट मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्रॉपर गाइडेंस में रहना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और आपको अपनी प्रॉपर थेरेपीज़ करवानी पड़ेंगी। फूड इंटॉलरेंस के लिए 2-3 थेरेपीज़ बहुत नॉर्मल हैं, दैट आर फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, जिनको फ्रुक्टोज से प्रॉब्लम होती है, किसी को लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है तो वो करवाते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस थेरेपी, सिमिलरली हिस्टामाइन इंटॉलरेंस थेरेपी एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज फूड मिथ्स। मिथ का मतलब तो आप सबको पता ही होगा। These myths are not prevailing not only in India but all over the world. कुछ मिथ्स होते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं हर जगह होते हैं, जैसे कि हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, हमें कम खाना चाहिए, खाना छोड़ देंगे तो पतले हो जाएंगे। सिमिलरली कुछ और मिथ्स भी हैं। नंबर 1, potatoes make you fat. Number 1 myth is potatoes make you fat. Potatoes make you fat. ये एक myth prevalent है because they are rich in carbohydrate. Similarly, rice is also rich in carbohydrate. It is thought that they will increase the body weight. इसीलिए लोग वेट लूज़ करने के लिए अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को हटा देते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, इट इज़ द एनर्जी सोर्स। पोटैटोज़ कभी भी ऑटोमेटिकली फैट नहीं बनाते हैं, इसीलिए पोटैटोज़ खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट क्वांटिटी में। एक्सेस तो हर चीज़ की बुरी होती है। नंबर 2 इज़ फैट फ्री प्रोडक्ट्स। नंबर 2 इज़ फैट फ्री प्रोडक्ट्स। मिथ इज़ अगर आप फैट फ्री प्रोडक्ट्स खाएंगे तो ये आपको हेल्प करेंगे वेट लूज़ करने में।
फैट फ्री प्रोडक्ट्स को लेबल किया जाता है कि अगर आप फैट खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, आप वेट गेन करेंगे, उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, बट सम फैट इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. If we do not take that, we will not get the calories, hence we will suffer stressed and anxiety, anger, and so on. Next is eggs increase cholesterol levels. Eggs increase cholesterol level. एक फूड मिथ ये भी प्रिवेलेंट है कि हम अंडा खाएंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, बट अनडाउटेडली एग्स आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. एग्स प्रोवाइड्स अस प्रोटीन्स, विटामिन ए, बी, डी, जिंक, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब कुछ हमें एग से मिलता है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है कोलेस्ट्रॉल की, उसे भी एग फुलफिल करता है. So taking one egg daily causes no problem in the level of cholesterol. Next is drinking while eating makes you fat. Drinking while eating makes you fat. खाते वक्त आप अगर पिएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे. द फैक्ट बिहाइंड दिस मिसकंसेप्शन इज दैट एंजाइम्स एंड देयर डाइजेस्टिव जूसेस विल बी डाइल्यूटेड बाय ड्रिंकिंग वाटर. इट विल स्लो डाउन योर डाइजेशन विच मे लीड टू एक्सेस बॉडी फैट. In contrary, there is a scientific fact that drinking water while eating improves digestion. वहीं पर अगर हम साइंटिफिक रीज़न देखें तो खाना खाते वक्त अगर हम पानी पिएंगे तो हमारा डाइजेशन बढ़ जाता है. नेक्स्ट इज़ डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश. डोंट टेक मिल्क इमीडिएटली. कुछ लोगों का मानना है कि मछली खाने के बाद हमें दूध नहीं पीना चाहिए. अगर हम मछली खाने के बाद दूध पिएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे. बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज़ नो साइंटिफिक रीज़न इन टेकिंग मिल्क इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग फिश. बल्कि हम इन दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ ले सकते हैं, साइंटिफिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है. वहीं कुछ लोगों का सोचना है कि अगर हम मछली खाने के बाद एकदम से मिल्क पिएंगे तो हमारी स्किन पर स्पॉट्स आ जाएंगे. ऐसा भी कुछ नहीं होता है. नंबर 6, starve yourself if you want to lose weight. Yourself if you want to lose weight. Eating a good diet is more important than not to eat when you are on a weight loss program. अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है. This includes proper diet that suppresses appetite, increases metabolism. Don't eat too much, but there is no need to starve yourself. आपको अपने आप को भूखा मारने की ज़रूरत नहीं होती है पतला होने के लिए. आपको बल्कि एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है जिससे कि आपका एपेटाइट सप्रेस हो, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो. नेक्स्ट इज एक्सरसाइजेज मेक्स यू ईट मोर. एक्सरसाइज मेक्स यू ईट मोर. लोगों का ऐसा सोचना है कि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी. एक्सरसाइज करने से कैलोरीज बर्न होंगी जिससे कि भूख बढ़ेगी. बट रिसर्च स्टडीज़ कंडक्टेड इन एरियाज हैव नॉट शोन दैट इंडिविजुअल्स हु डू नॉट एक्सरसाइज कंज्यूम लेस कैलोरीज और मोर कैलोरीज. बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी भूख बढ़ जाती है
या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं वो कम कैलोरीज लेते हैं. सो देयर इज़ नो ट्रुथ इन दिस statement. And this is our full chapter. That's for all today.